So what's up guys, Yash here from Indian Fitness Girl back with another smashing workout. So अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो. सो आज हम लगाने वाले हैं एक फॉलो अलोंग वर्कआउट. सो अगर आपको नहीं पता है कि फॉलो अलोंग वर्कआउट्स क्या होते हैं तो आई पुट अप अ लिंक समवेयर ओवर हियर और हियर. सो चेक इट आउट. और आज हम हैं DXB स्टूडियो पे. सो आज का वर्कआउट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, इट्स टाइम फॉर अ सिनेमैटिक इंट्रो. और गाइस जो पहली एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली अवर बॉडी वेट स्क्वाट्स. बॉडी वेट स्क्वाट्स हैज़ ऑलवेज बीन माय फेवरेट एक्सरसाइज टू स्टार्ट एनी वर्कआउट विद. सो स्क्वाट लगाते टाइम आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया है ये चीज़ें. एक तो आपकी जो नीज़ रहेगी वो टोज़ के बाहर नहीं जाएगी, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो यह है कि आपकी जो बैक रहेगी वो कम्प्लीटली स्ट्रेट रहेगी. ना आप आगे की तरफ बैंड करेंगे ना ज़्यादा पीछे की तरफ बैंड करेंगे. आपकी जो बैक रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी. ऑलराइट, आपको लेना है अब 10 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक एंड बी रेडी फॉर पुशअप्स. Alright, so our exercise number 2 is push-ups. So अगर आप beginner हैं and you don't know how to do push-ups, और अगर आपसे push-ups नहीं हो पाते हैं तो आप अपनी knees को फ्लोर पर रखकर भी push-ups लगा सकते हैं. Just make sure you do the exercise for 40 seconds. I'll put up a link up. So उसमें आप चेक कर लेना कि आप knees पे push-ups कैसे लगाते हैं. इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन करी है. पुशअप्स लगाते टाइम जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो आर्म्स रहेंगी वो शोल्डर लाइन में रहेंगी एंड रिपीट इट फॉर 40 सेकेंड्स. Alright, it is time for another 10-second break before we move on to our exercise number 3. Exercise number 3, next up we have our hip lift. So hip lift लगाना बहुत ही ज़्यादा easy है. You just have to lay down on the floor on your back and उसके बाद आपको अपनी hip को lift करना है हवा में and put that hip back down on floor. Repeat it for 40 seconds. If you want तो आप अपने हाथ का support ले सकते हो जैसा मैंने explain किया है, and if you are comfortable so you can put your hands on the floor as well. तो ये exercise कीजिए for 40 seconds with me. आफ्टर आवर एक्सरसाइज नंबर 3 एक छोटा सा ब्रेक लीजिए 10 सेकेंड का. सो नेक्स्ट अप वी हैव अ कोर एक्सरसाइज नंबर 4, माउंटेन क्लाइंबर. माउंटेन क्लाइंबर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर टारगेटिंग योर लोअर एब्स. और माउंटेन क्लाइंबर लगाने के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम बिगिनर, इंटरमीडिएट टू एडवांस. तो यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट वाला एक वेरिएशन दिखाया है. सो इफ़ यू वांट टू सी कि एक्सट्रीम बिगिनर वाला जो वेरिएशन होता है माउंटेन क्लाइंबर का या फिर जो बिगिनर वाला होता है तो आई पुट अप अ लिंक. सो उसको आप चेक कर लीजिएगा. रिपीट इट फॉर 40 सेकेंड्स. So after a hardcore 40 seconds of mountain climber आपको लेना है 10 सेकंड का छोटा ब्रेक. Okay, so we have another leg exercise. So forward lunges बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है to help you burn fat and burn calories. So आपको क्या करना है forward lunges लगाते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो नीज़ रहेगी वो टोज़ के बाहर नहीं जाएगी. दूसरी चीज़ जो मैंने आपको स्क्वाट्स में भी एक्सप्लेन की थी कि आपकी जो बैक रहेगी वो कम्प्लीटली स्ट्रेट रहेगी. जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट कि आपकी बैक ना आगे की तरफ ज़्यादा झुक रही है ना पीछे की तरफ झुक रही है थ्रू आउट योर फॉरवर्ड लंजेस. So before we move on to our next exercise, आपको लेना है एक छोटा सा 10 सेकंड का ब्रेक.
Okay, so we have another core focused exercise, inchworms. So inchworm बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है फॉर बर्निंग योर फैट. सो बहुत ही ईजी है इंचवॉर्म लगाना. इंचवॉर्म लगाने के लिए आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको बेंड डाउन करना है एंड इसी तरह से फॉरवर्ड वॉक करते करते हाथों के साथ हाई प्लैंक पोजीशन में आना है. जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, आगे आए एंड हाई प्लैंक पोजीशन में गए एंड फिर वापस रिपीट करते जाएंगे हम फॉर 40 seconds. So do it for 40 seconds before we take our 10-second break. Very well done guys. इसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा 10 सेकंड का ब्रेक before we move on to our next exercise. Alright. फिर से हम लोग को लगाना है पुशअप्स फॉर 40 seconds. तो अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं. आप अपनी नीज को फ्लोर पे रखिए. जस्ट मेक श्योर कि आप पूरी एक्सरसाइज करिए फॉर 40 seconds. आपको बिना रुके 40 seconds तक पुशअप्स लगाते जाना है. सो पुशअप्स लगाने के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपके जो आर्म्स रहेंगे वो शोल्डर लाइन में रहेंगे और बॉडी कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइक अ बोर्ड एंड रिपीटेड फॉर 40 seconds. बिफोर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिर से लेंगे एक छोटा सा 10 सेकंड का ब्रेक. ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव अवर लैटरल लंजेस. लैटरल लंजेस लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है. अपने हाथों को अपनी वेस्ट पर रखिए, स्टैंड टॉल, मूव टुवर्ड्स योर राइट, एक लंज लगाइए, मूव टुवर्ड्स योर लेफ्ट, एक और लंज लगाइए एंड रिपीटेड फॉर 40 seconds. सो लैटरल लंजेस लगाते टाइम भी आपको फिर से दो चीज़ों का ध्यान रखना है. एक तो आपकी जो नी रहेगी वो टो से बाहर नहीं जाएगी एंड दूसरा आपकी जो बैक रहेगी वो कम्प्लीटली स्ट्रेट रहेगी थ्रू आउट योर एक्सरसाइज. रिपीटेड फॉर 40 seconds विद मी. I know that you're tired, but एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद let's move on to our next exercise. Okay, so we have our squats again. I'll be true to you guys. Squats मेरी favorite exercise है. एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ. 2 टिप तो मैंने आपको दी थी कि स्क्वाट्स कैसे लगाते हैं. जस्ट मेक श्योर योर नीज आर इन लाइन विद योर टोज. नीज एक्सटेंड नहीं हो रही है एंड योर बैक इज कम्प्लीटली स्ट्रेट. सो अब टिप नंबर 3, आपको लाइफ में एक इस तरह के लोगों से दूर रहना है जो बोलते हैं कि स्क्वाट्स आर बैड फॉर योर नीज. Squats are not bad for your knees, so don't go for that trap, don't go for that myth. Do your squats. Okay, after a 40-second hardcore squats, you deserve a 10-second small little break. Okay, so next up again we have our hip lift. So hip lift लगाना मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही easy है. Just come down onto the floor, lay down on your back. उसके बाद अपने hip को ऊपर की तरफ lift कीजिए and put that hip back down on floor. Repeat that motion for the next 40 seconds. If you want extra support, you can take help with your hands. If not, you can put your hands onto the floor and repeat it for the next 40 seconds. So before we move on to our next exercise, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए 10 सेकंड का. Okay, so next up we have another core focused exercise called walking planks. So walking plank लगाना बहुत ही easy है. सबसे पहले walking plank लगाने के लिए आपको क्या करना है, high plank position में आना है. Now put one elbow down, then another elbow down, one elbow up, second elbow up, higher plank and repeat it for the next 40 seconds. So next 40 seconds के लिए आप high plank लगाते जाइए. I know थोड़ा सा tiring हो गया होगा अब तक, but trust me, अगर आप ये वर्कआउट करोगे you will burn a lot of calories and lot of fat. So
दिस इज़ प्योर ड्रामा, मैं इतना कोई थका नहीं था। सो एक छोटा ब्रेक ले लो 10 सेकंड का बिफोर वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव अवर फॉरवर्ड लंजेस। आई डोंट नो, ये जो लेग एक्सरसाइजेज होती हैं पता नहीं क्यों मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती हैं। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होती हैं पर ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं। सो हम लोगों को फॉरवर्ड लंजेस लगाते टाइम फिर से बता दूँ, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो नी रहेगी वो आपके टो के बाहर नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी बैक कम्प्लीटली स्ट्रेट रहेगी थ्रू आउट दी एक्सरसाइज। रिपीट इट फॉर 40 सेकेंड्स। सो आफ्टर दिस एक छोटा सा 10 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अनदर लेग वेरिएशन। आई नो आप लोग शायद ऐसे ही होंगे अभी। सो लैटरल लंजेस लगाने के लिए आपको स्टैंड टॉल, मूव टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड रिपीट दैट मोशन फॉर द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। यार चलो, करते जाओ। अभी थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद वी आर डन। सो लैटरल लंजेस में भी 2 चीज़ों का ध्यान रखना, नी टो के बाहर ना जाए और बैक कम्प्लीटली स्ट्रेट रहे। रिपीट इट फॉर 40 सेकेंड्स। We are almost done. So एक छोटा सा 10 सेकेंड का ब्रेक ले लो बिफोर वी मूव ऑन टू अवर लास्ट एक्सरसाइज। So the last exercise for this routine is again our inchworm, a core focus exercise. So inchworm जैसे कि मैंने आपको बताया लगाना बहुत ही ज़्यादा easy है। सबसे पहले आपको straight खड़ा होना है, bend down करना है, फिर आगे की तरफ मूव करते हुए आपको हाई प्लैंक पोजीशन में आना है एंड फिर पीछे की तरफ मूव करते हुए बेंड डाउन एंड अप एंड रिपीट इट फॉर द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स विद मी। बहुत ही अच्छी कोर एक्सरसाइज है, इसको कीजिए एंड दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। सो फाइनली 3 रिंग बॉक्सिंग बेल, इसका मतलब हमारा वर्कआउट यहीं पर कंप्लीट हुआ। सो घर जाने से पहले मैं बता दूं कि स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो स्ट्रेचिंग करे बिना तो मैं जाने नहीं दूँगा। सो अगर आप मेरे साथ ये वर्कआउट अभी तक कर रहे थे तो वेरी वेल डन, क्योंकि थोड़ा सा आई नो कि हार्ड था ये वर्कआउट। सो नेक्स्ट अप वी हैव अवर स्ट्रेचिंग विच इज़ कॉल्ड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच। सो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच लगाना थोड़ा सा आई नो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक लंज लगाना है, अपने दोनों हाथों को फ्लोर पे रखना है, एक एल्बो को बेंड करना है एंड ऊपर की तरफ रोटेट करना है एंड फ्लोर पे वापस हाथ एंड बैक। सो रिपीट इट फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। ये आपका जो है लास्ट पोर्शन है आपके वर्कआउट का। सो लंज लगाइए, अपने एल्बो को अंदर की तरफ बेंड कीजिए एंड रोटेट कीजिए। लास्ट टाइम करेंगे हम लोग लंज, फिर एल्बो बेंड, रोटेशन, बैक टू पोजीशन, and that's it for today. So hey guys, thank you so much for watching this video. I hope जितना मज़ा मेरे को ये वर्कआउट करने में आया उतना ही मज़ा आपको ये वीडियो देखने में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले जाके लाइक कर दो। If you have any questions, queries or suggestions, so let me know in the comment section and I'll get back to you as soon as possible. If you want to stay connected with us, so you can follow us on Instagram as well for more such content. और जाके सबसे पहले तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस दैट बेल आइकन इज वेल।